नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस तैयारी जीत की दोस्तों, बात कर रहे हैं राजस्थान भूगोल की और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से जुड़े हुए 101 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। क्लास नंबर 1 के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय हमने देखा था। क्लास नंबर 2 है जिसके अंदर भौतिक प्रदेश, और इसी प्रकार प्रतिदिन राजस्थान जो रीट में राजस्थान जियोग्राफी के टॉपिक है उनकी क्लासें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की आपके सामने आती रहेगी दोस्तों। बाकी अगर आप संपूर्ण रीट के राजस्थान जीके के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। एनसीईआरटी आरबीएसई के पैटर्न पर आधारित नोट्स है दोस्तों, तो आप जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्लासें आपको यहीं पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, वहां पर जाकर आप क्लासें अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग की जो क्वेश्चन आंसरों की क्लासें वो भी उसी प्लेलिस्ट जैसे रीट राजस्थान भूगोल के नाम से हैं उसी के अंदर क्वेश्चन आंसरों की क्लासें भी मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है दोस्तों। शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़ चार दिए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं शेर की। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर दोस्तों। बात करें 2 नंबर पे अचलगढ़, अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। उसके बाद बात करते हैं रघुनाथगढ़ की जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर, और तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहां पे अवरोही क्रम के अंदर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली के अंदर इनमें से है नागपाड़ दोस्तों। कौन सा है? नागपाड़ है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, किस जिले में आबू का पठार अवस्थित है? आबू का पठार, आबू का पठार कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर। किसमें है? सिरोही के अंदर। नेक्स्ट, उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृतियां कहां पर पाई जाती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहां पर? धौलपुर तथा करौली के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? थार का मरुस्थल है उसका कौन सा भाग है जिसकी समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? किसकी है? दक्षिणी भाग की दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, झालावाड़ अवस्थित है कहां पर? झालावाड़ है हाड़ौती पठार पर दोस्तों। झालावाड़ कहां पर है? हाड़ौती पठार पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? अचलगढ़, गोरमजी, बाबाई व सिरावास। दक्षिणी अरावली के अंदर इनमें से कौन सी चोटी है? अचलगढ़ है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व गलत कथन को आपको यहां पर छांटना है। चलिए देखते हैं गलत कथन कौन सा है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, प्रभावित है दोस्तों। तो ये तीसरा गलत है आपका। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस प्रदेश के अंदर है? हाड़ौती पठार के अंदर दोस्तों। कहां पर? हाड़ौती पठार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां पर देखिए रामगढ़ के पास जो पहाड़ियां हैं वहां पर उल्कापिंड के गिरने से एक झील का भी निर्माण हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे चलिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली पर्वतमाला के लगभग समांतर चलता है? कौन सा राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 48 नंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तारागढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़। इनमें से सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें तो वो है आपका कुंभलगढ़ दोस्तों। कौन सा है? कुंभलगढ़। ऑप्शन 3 सही रहेगा।
नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करना है यहां पर आपको। पहला, लसाड़िया पठार जेसमन झील के पूर्व में स्थित है, सही है। गोरमजी मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, क्या सही है ये बात? सही है दोस्त। तीसरा, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है, बताइए क्या सही है ये? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है ये, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के मध्य नहीं है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। तो 3 नंबर गलत दिया गया है। शिवपुर घाट एवं बर मध्य अरावली के दर्रे हैं, ये भी सही है आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, बरमसर, कनोड, बाकरी, रणक्षेत्र, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। क्या कहा गया? ब्रह्मसर, कनोड, भाकरी, रणक्षेत्र किस जिले में, कौन से जिले के अंदर है? जैसलमेर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। पूर्णतः रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गग्गर का मैदान है। यहां पर ध्यान से देख लेना, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है यहां पे। आगे चलिए, लाठी सीरीज किस जिले में, किसमें? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? सम जैसलमेर डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी, तोरावाटी कहलाता है कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। ऑप्शन 2 यहां पर सही रहने वाला है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19, छप्पन की पहाड़ियां किस जिले में? छप्पन की पहाड़ियां किस जिले के अंदर है? बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। बाड़मेर में सिवाना से लेकर मोकलसर तक लगभग 11 किलोमीटर लंबाई में गोलाकार पहाड़ियां हैं, जिनको छप्पन की पहाड़ियां कहा जाता है, क्योंकि यहां पर 56 छोटी मोटी चोटियां है दोस्तों। आगे चलिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? किस क्षेत्र के अंदर? फलोदी, पोखरण, बालोतरा क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बरकान कहलाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी, मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी ऊंचा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? थल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? थल्ली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब? 2005-6 के अंदर, 2005-6 में। क्वेश्चन नंबर 24, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग कहलाता है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है दोस्तों? मेवल कहलाता है, मेवल। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर प्रदेश का उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मगरा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, नागौर की मकराना श्रेणी किसके लिए जानी जाती है? किसके लिए दोस्तों? संगमरमर के लिए, जिससे ताजमहल बना है उसके लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, किस नदी का परवा क्षेत्र, किस नदी का परवा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? किस नदी का? लूनी नदी का दोस्तों। गोडवाड़ प्रदेश, लूनी नदी, उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र दोस्तों, निर्मित मैदान। आगे चलिए नेक्स्ट में, खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहां होती है? खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक होती है जैसलमेर के अंदर। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन है आपका, रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर, रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपभाग है? किसके हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्न में से असंगत है उसको आपको अलग करना है, जो असंगत है वो आपको छांटना है। पथरीला मरुस्थल हम्मादा कहलाता है, मिश्रित मरुस्थल रेग कहलाता है, रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है। यहां पर जो कथन दिए गए ये सभी सही है दोस्तों, यहां पे कोई गलत नहीं है। और यहां तीनों से सीधा क्वेश्चन आ सकता है, पथरीला मरुस्थल हम्मादा, मिश्रित मरुस्थल रेग, रेतीला मरुस्थल इर्ग। दोस्तों आगे चलिए, रेगिस्तान का मार्च, मार्च ऑफ डेजर्ट से क्या तात्पर्य है? किसको कहते हैं दोस्तों? रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, रेगिस्तान का मार्च। दोस्तों क्वेश्चन 32, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? पवनों की दिशा के समानांतर जो स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बबुल्या, बबुल्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। बबुल्या, बथुल्या, बमुल्या अलग अलग नामों से जानते हैं। आगे चलिए, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात हो रही है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये 1994-95 के अंदर। दोस्तों जबकि 2005-6 में इसको पुनः शुरू किया गया, ये भी आपको याद रखना है यहां पे। आगे चलिए, नेक्स्ट है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? कितना है? लगभग 2/3 भाग, लगभग 2/3 भाग रेगिस्तानी भाग है। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती पठार किसका अवशेष माना जाता है? किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। तो कमेंट करके बता दो राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है। राजस्थान की बात हो रही है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपके ये। नेक्स्ट है, अरावली किस प्रकार की श्रृंखला है? अरावली किस प्रकार की है? वलित पर्वतमाला है। दोस्तों कैसी है? वलित पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 40, किस जिले में मालखेत की पहाड़ियां स्थित है? मालखेत की पहाड़ियां सीकर में। कहां पर है मालखेत की पहाड़ियां? सीकर के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। दोस्तों उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। आबू पर्वत को कहा। किसको कहा? आबू पर्वत को। कारण क्या है? मंदिरों की अधिकता होने के कारण हिंदू ओलंपस यानी हिंदुओं का स्वर्ग कहा इसको। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 43, अरावली पर्वत श्रृंखला का कम विस्तार किस जिले में? अरावली पर्वत श्रृंखला का कम विस्तार किस जिले के अंदर है? अजमेर के अंदर। बहुत एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, किस शहर के आसपास पहाड़ियों से गिरा तस्तूरी नुमा ग्रीवा कहलाता है? तस्तूरी नुमा जो क्षेत्र है वो ग्रीवा कहलाता है। किस क्षेत्र, किस शहर के आसपास? उदयपुर शहर के आसपास। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जा सकती है? किसकी? अरावली की तुलना। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? जरगा और रागा, जरगा और रागा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है, देशहरो दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो अजमेर में नहीं है? सरूपा घाट है, कछवाली है, बर पाली में, यह पाली के अंदर है बर, 3 नंबर ऑप्शन। और पीपली भी है दोस्तों, बर है ना, बर, यह ब्यावर को पाली से जोड़ता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है? उदयपुर के अंदर पहला हाथीगुड़ा राजसमंद में, पहला ही ये राजसमंद में है। बाकी फुलवारी की नाल, देबारी और केवड़ा की नाल ये उदयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन 1 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन आ रहा आपका, दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों को ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे पहले दे रखी है शेर, और शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, 1597 मीटर। 2 नंबर पे दे रखी है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की ऊंचाई है वो है 1442 है या 92? 42 मीटर दोस्तों। 3 नंबर पे दे रखी है जरगा, जरगा की ऊंचाई है वो है 1431 मीटर, 1431 मीटर। और गुरु शिखर की तो आपको पता ही है कितनी है, 1722 मीटर। अब देखिए सबसे ऊंची है गुरु शिखर, तो पहले दूसरे तीसरे में गुरु शिखर। 2 नंबर पे शेर, इसमें शेर है, इसमें शेर है। 3 नंबर पे आएगी हमारी कौन सी? दिलवाड़ा, तो इसमें दिलवाड़ा और ये जरगा, ये चौथा ऑप्शन, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। 4 नंबर ऑप्शन यहां पर आपका रहने वाला है सही दोस्तों। आगे चलिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? कौन से जिले के अंदर है? सिरोही के अंदर, गुरु शिखर है ना वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 53, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं नाल दोस्तों। क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? सर्वाधिक विस्तार की बात करें ना तो आपको कर देना है उदयपुर, ऑप्शन 2 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने संतू का शिखर किसको, किस पर्वत चोटी को कहा है? किसको कहा है? गुरु शिखर को कहा है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, सुर्रा घाट दर्रा कहां स्थित है? सुर्रा घाट दर्रा कहां स्थित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा है। यह मध्य अरावली में, और कौन से जिले में? अजमेर के अंदर, सुर्रा घाट दर्रा दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है? आबू पर्वत खंड है वो किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से दोस्तों। किससे? ग्रेनाइट से निर्मित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए 58 नंबर को देखते हैं। पर्वत पठार जिला दिया गया, मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। बोराट का पठार है उदयपुर के अंदर। उड़िया का पठार है सिरोही के अंदर। और काकनवाड़ी का पठार है अलवर के अंदर। 2 4 1 3, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन आ रहा आपका 59, राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? आदिवासी जनजातियां किसमें? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा। सुंदा पहाड़ी जालोर कितनी ऊंचाई है इसकी? 991 मीटर है। ऋषिकेश चोटी सिरोही में है जिसकी ऊंचाई 1017 मीटर है।
जेराज पहाड़ी सिरोही में है जिसकी ऊंचाई 1090 मीटर है। और अचलगढ़ चोटी जो सिरोही में है उसकी 1380 मीटर ऊंचाई है। 1 2 3 4 सीधा सुमेलित दिया गया, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 61, अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में कहां से प्रारंभ होती है? अरावली पर्वतमाला की बात हो रही है, कहां से? पालनपुर से दोस्तों। नेक्स्ट, पालनपुर गुजरात में। आडावाला आडावल आडावल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में? बूंदी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बाकर कहलाती है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, चिरवा की घाटी किस जिले में स्थित है? चिरवा की घाटी किस जिले के अंदर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चिरवा की घाटी किस जिले में? उदयपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबर दर्रा किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डेबर दर्रा किस जिले के अंदर है? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन 3 यहां पे। क्वेश्चन 66, किस दर्रे से होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 गुजरता है? किससे गुजरता है नया राष्ट्रीय राजमार्ग 25? बर दर्रे से दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? 56 का मैदान कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में? बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो है आपके सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा। ये रहा 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 69, प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? कांठल। क्वेश्चन 70 है, राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है तथा आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, कौन सा पठार है? कौन सा पठार है वो है उड़िया का पठार दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? बोराट का पठार। क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का भूभाग ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ऑप्शन 2 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़ का किला है मेसा पठार पर। किस पर है? मेसा पठार पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन 74, मानदेसरा का पठार किस जिले में स्थित है? मानदेसरा का पठार कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। क्वेश्चन 75 है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान कौन से भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अगर परवा का क्षेत्र है? राजस्थान का कौन भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अगर परवा का क्षेत्र है दोस्तों? कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा 76, धीराजी का पठार किस जिले में स्थित है? धीराजी का पठार किस जिले में? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन 4 यहां पे। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? वागड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराट का पठार से संबंधित जिले। बोराट का पठार उदयपुर, राजसमंद। ये रहा क्वेश्चन भी आया था हमारे। बोराट का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। आगे चलते हैं, रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? किसका भाग है? अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है?
बताइए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार है दोस्तों। कौन सा है? उड़िया का पठार। ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा है 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है औसत ऊंचाई दोस्तों? कितनी है? 930 मीटर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन 82, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? कौन सा जिला? करौली जिला दोस्तों। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर? कोटा झालावाड़ के अंदर। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 84, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? किसके अंदर? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन 85, उदयपुर में जैसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटा फटा प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 86, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत बताना है 87 के अंदर। तो जो असंगत है वो बता दीजिए। बोराट का पठार उदयपुर में है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, ऊपरमाल का पठार राजसमंद। ये गलत हो रहा है। कहां पर है ऊपरमाल का पठार? कमेंट करिए यहां पे, बताइए जल्दी से। और उड़िया का पठार सिरोही में, जो सबसे ऊंचा है। 3 नंबर ऑप्शन। आगे बता दूंगा मैं इसका उत्तर। आगे चलते हैं। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है कौन सी? अरावली पर्वतमाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में बाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकर दोस्तों। नेक्स्ट, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव। कौन सा है? समगांव है दोस्तों। नेक्स्ट, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियां आडावाल पर्वत। क्या कहते हैं? आडावाल पर्वत दोस्तों। नेक्स्ट है, बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? बनास बेसिन का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों? मालपुरा करौली का मैदान। क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है। राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर। क्या कौन सी जगह है? पीपलूद बाड़मेर दोस्तों। क्वेश्चन 94, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं कहां पर? मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से ले लेना। यहां पर पूछा है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? जरगा, कुंभलगढ़, अचलगढ़, कमलनाथ। इनमें से जरगा पर्वत कौन सी है दोस्तों? बताइए। मैंने बोल तो दिया जरगा ही है। कहां पर है ये? उदयपुर में। 1431 मीटर ऊंचाई है और उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोदी द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? कौन सा क्षेत्र? मालपुरा करौली का मैदान दोस्तों। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? कौन सा लगा हुआ है? उड़िया पठार माउंट आबू से लगा हुआ है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। सबसे पहले गुरु शिखर दिया गया। गुरु शिखर की ऊंचाई में यहां पे नीचे लिख रहा हूं, 1 नंबर ऑप्शन उठा रहे हैं हम अभी, सही फिर देख लेंगे।
1722 मीटर है। समझ गए। गुरु शिखर के बाद आ रहा है शेर, शेर की है 1597 मीटर। फिर आ रहा है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की है 1442। फिर आ रहा है अचलगढ़, अचलगढ़ की है 1380 मीटर। और फिर आ रहा है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की है 1224 मीटर। तो पहला ही सही है, 1 2 3 4, यही है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? किस क्षेत्र में? पुंगल बीकानेर के अंदर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान का कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है, जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? कौन सा है? नागौर जिला है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, राजसमंद। राजसमंद नहीं है, बाकी ये बांगड़ में आते हैं तीनों। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सबसे बड़ी बात, कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है आपको, वहां पर जाकर आप मेरे साथ जानकारी ले सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक अपने उन सभी मित्रों तक शेयर कर दो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी नए साथी है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।